हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो सेशन चल रहा है अभी, है ना, बीएससी नर्सिंग का जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, है ना। बीएससी नर्सिंग का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं उसका ये पार्ट तीसरा है ना। पार्ट तीसरा वीडियो है ना, तीसरा क्लास है। तो आप लोगों को पता होगा कि बीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर्स में 2015 का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे थे, 2015 का बायोलॉजी क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। उसका भी ये पार्ट जो है तीसरा क्लास है ना। तो अगर आप लोग जो है दूसरे दो क्लास नहीं किए हैं तो उसको भी कर लीजिएगा, है ना। उसमें जो है हम लोग जो है पहले क्लास में जो है पहले क्लास में 1 से लेकर के 25 तक क्वेश्चन किए हुए हैं, है ना। बहुत ही बारीकी तरीके से समझाएं हर एक क्वेश्चन को। उसके बाद दूसरे क्लास में 25 से लेकर 50 तक क्वेश्चन समझाए हैं, ठीक है। आज जो करेंगे 50 से लेकर के, है ना, 75 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन को आज भी करेंगे, ठीक है। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, वो क्लास नहीं किए हैं, तो वो क्लास ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि, है ना, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में जो है बीएससी नर्सिंग वालों के लिए खास करके ये वीडियो है, ये क्लास है। तो वो जो है अपना क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव देख रहे हैं जो है, एक बार जो है सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग जो है अच्छे तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे का भी लाभ हो जाए, है ना। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं ताकि, है ना, सभी स्टूडेंट जो है लाइव आ जाए, ठीक। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट, ठीक है। आई होप जो है आप लोग सेशन भी को लाइक और शेयर भी कर दिए होंगे, है ना। आप लोग जो है क्लास के अंत में अपना फीडबैक दीजिएगा, है ना, क्लास कैसा लगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, है ना, और उसका आंसर दीजिए ना। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा वह कौन सा प्रथम यौगिक, है ना, है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए, है ना, ग्लाइकोलिसिस के समान होता है। पूछा जा रहा है वह कौन सा प्रथम यौगिक है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए, है ना, ग्लाइकोलिसिस में समान है। कौन सा है फ्रक्टोज। आप लोगों को पता होगा, है ना, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है कहाँ होता है, ये जो होता है साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में जो है ये जो होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, है ना। उसमें जो है आप लोगों को पता होगा इसके दौरान जो है सिर्फ 2 ही एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। पैरामेडिकल में इस बार पूछा गया था, यानी कि 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है। तो ये होता है साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव्य में। और कितने एटीपी बनते हैं, तो 2 एटीपी बनते हैं इसके थ्रू, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए समान होता है ग्लाइकोलिसिस में। तो याद रखिएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। नहीं, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, है ना, एक अतिरिक्त क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, ठीक है। उसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग अगर पता हो तो। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए एक जो है हम लोग जो है ना ऐड कर लेते हैं, उसमें जो है आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, उसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है ग्लूकोज का गलक्टोज C6 फ्रक्टोज में, सेम क्वेश्चन है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है।
पूछा रहा है ग्लूकोज का, ग्लूकोज 6 ग्लूकोज का, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन, फॉस्फेट में परिवर्तन फॉस्फेट में परिवर्तन जो ग्लाइकोलिसिस की, जो ग्लाइकोलिसिस की पहली अनुक्रमणीय अनुत्क्रमणीय होता है, एक थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है ठीक, जिसके द्वारा उत्प्रेरित होता है, यहाँ पूछा जा रहा है किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पैरामेडिकल में पूछने का चांस है, इसलिए रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। पूछा जा रहा है ग्लूकोज का, ग्लूकोज C6 फॉस्फेट में परिवर्तन ग्लाइकोलिसिस में की पहली जो है अनुक्रमणीय अभिक्रिया है, इसके द्वारा उत्प्रेरित होता है। तो याद रखिएगा, है ना, इसका जो राइट आंसर होगा हेक्सोकाइनेसिस एंजाइम द्वारा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को बता दिए हम, ठीक है। ग्लाइकोकाइनेसिस एंजाइम द्वारा, हेक्सोकाइनेसिस इसका जो राइट आंसर होगा ना, हेक्सोकाइनेसिस द्वारा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हेक्सोकाइनेसिस एंजाइम होता है, उसके द्वारा होता है, आप लोगों को पता होगा ठीक है। ये जो है आप लोग जो है जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना, ये बात। और ये चैप्टर श्वसन चैप्टर से लिया गया है, रिस्पिरेशन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए तो अब आप लोग जो है ना 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है कौन सा अणु, है ना, ग्लाइकोलिसिस को किण्वन के साथ, है ना, और TCA चक्र के साथ जोड़ता है। कौन सा अणु ग्लाइकोलिसिस को किण्वन के साथ और जो है TCA के चक्र से जोड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी उसी चैप्टर से लिया गया है, श्वसन चैप्टर से ही लिया गया है, रेस्पिरेशन चैप्टर से ना। कौन सा अणु जो है होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, पायरुविक अम्ल, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, पायरुविक अम्ल जो होगा इसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
तो देखिए पायरुविक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, पायरुविक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो होता है CH3COOOH। ठीक है, ये जो होता है, सॉरी थोड़ा रॉन्ग हो गया, CH3COOOH होता है। ठीक है, ये इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है पायरुविक अम्ल का। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ा जाए तो याद रखिएगा कौन सा ग्लाइकोलिसिस किण्वन को, है ना, एक साथ और टीसी चक्र से जोड़ता है, तो वह पायरुविक अम्ल है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग ना। पूछा जा रहा है क्या, 52 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मक्खी एक प्रकार का पोषण दर्शाती है। मक्खी जो है ना, इस प्रकार का पोषण दर्शाती है। मक्खी में किस प्रकार का पोषण होता है, आप लोगों को पता होगा कि पोषण में 10वीं क्लास में जो आप लोग पढ़े होंगे पोषण चैप्टर, यानी लाइफ प्रोसेस का पहला चैप्टर है वो। तो ऑप्शन है आपका मृतोपजीवी, परजीवी, है ना, प्राणी संभोजी या सहजीवी, है ना। क्या होगा राइट आंसर, मक्खी इस प्रकार का भोजन दर्शाता है। तो याद रखिएगा मक्खी जो है किस प्रकार का पोषण दर्शाता है, या जो है मृतोपजीवी पोषण दर्शाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मक्खी जो है मृतोपजीवी पोषण को दर्शाता है, जिसको अंग्रेजी में सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। याद रखिएगा, अंग्रेजी में मृतोपजीवी पोषण को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। और एक बात याद रखिएगा, है ना, तो आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन को अच्छा से याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है 53 नंबर क्वेश्चन में, यह अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय पाचन का प्रयोग करते हैं। यह जो है अंतःकोशिकीय और कोशिकीय बाह्य पाचन दोनों जो है का प्रयोग करते हैं। किसमें जो है दोनों में अंतःकोशिकीय और जो है बाह्य कोशिकीय पाचन दोनों में होता है। तो याद रखिएगा, है ना, इसका जो राइट आंसर होगा हाइड्रा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न देखा जाए। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। 54 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है आहार नाल में मनुष्यों के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ये तो 10वीं क्लास में हूबहू आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 10th क्लास में जो है ज़रूर से ज़रूर पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। तो राइट आंसर सभी स्टूडेंट्स बताइए ना कितना होता है। आप लोगों सभी को स्टूडेंट्स को पता होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, 6 से 9 मीटर तक होता है। ठीक है, तो 54 नंबर प्रश्न का आप लोग है राइट आंसर दीजिए। 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। यह जो है यह एक संग्रह अंग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यह एक संग्रह अंग है। तो कौन सा मतलब संग्रह का काम करता है, पित्ताशय होगा या यकृत होगा या अग्नाशय होगा या कोलन होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग जो है राइट आंसर दें एक बार कमेंट्स में, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को पता होगा पित्ताशय होगा। ठीक है, पित्ताशय जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि पित्ताशय जो है किसका संग्रह करता है, पित्तरस का संग्रह करता है। ठीक है, पित्तरस का किसका संग्रह करता है, पित्तरस का संग्रह करता है। ठीक है, पित्तरस का ना उसका संग्रह करता है। और ये कहाँ से सिक्रेशन होता है, पित्तरस का सिक्रेशन होता है यकृत से। ठीक है,
अग्नाशय से क्या रिलीज होता है आप लोगों को, ये अग्नाशयी रस रिलीज होता है जो ग्लूकोज के लेवल को चेक करता है ना। अगर ये खराब हो जाता है तो चीनी नमक रोग होता है, ठीक है। अग्नाशय खराब होने से चीनी नमक रोग होता है, ठीक है। मधुमेह नमक रोग होता है, ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। 56 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, क्या पूछा जा रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अग्नाशय कोशिकाएं जो अग्नाशयी रस का स्राव करती है वह कहलाती है। अभी तुरंत बताया, अग्नाशय जो है अग्नाशयी एक रस का स्राव करती है ना, जो ग्लूकोज के लेवल को है ठीक करके रखता है हमारे शरीर में। तो वही पूछा जा रहा है, जो है वह कोशिका क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में है एसिनर कोशिकाएं, है ना, ग्लोबेट कोशिकाएं, या ऑप्शन सी में है पेप्टिक कोशिकाएं, ऑप्शन डी में है ऑक्सीटोनिक कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो पता नहीं होगा आप लोगों के, फिर भी हम बता देते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा। 56 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा एसिनर कोशिकाएं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिनर कोशिकाएं, ठीक है। याद रखिएगा, है ना, यह कई बार पूछ लिया जाता है ना, अंगों में कौन सा अंगों में जो है कौन सी प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग जो है हृदय में जो किडनी में होता है उसके अंदर की बाहर की परत क्या कहलाती है वो सभी याद रखिएगा, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए 57 नंबर प्रश्न का आप लोग जो है राइट आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है हार्मोन जो, ठीक है, हार्मोन जो वेगस तंत्रिका क्रिया के लिए उत्तरदायी है वह है ना, वह कौन सा हार्मोन है तंत्रिका क्रिया के लिए, है ना, उत्तरदायी होता है, वेगस तंत्रिका क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, कौन सा हार्मोन है। ऑप्शन ए में है सीसीके, है ना, ऑप्शन बी में है सिक्रेटिन, ऑप्शन सी में है गेस्ट्रिन, ऑप्शन है जीआईपी, है ना। क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट्स है ना, राइट आंसर दीजिएगा इसका। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो वेगस तंत्रिका क्रिया के लिए उत्तरदायी जो होता है वह होता है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी नंबर सी में है गेस्ट्रिन ना, गेस्ट्रिन जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर प्रश्न का आप लोग राइट आंसर दीजिए। 58 नंबर प्रश्न का आप लोग जो है राइट आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर। पूछा जा रहा है तिलचट्टों में कितने जोड़ी श्वसन रंध्र के वक्ष होते हैं ना, तिलचट्टों में कितने जोड़ी जो है श्वास रंध्र की वक्ष होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, है ना, ये जो तिलचट्टा के बारे में तो 100% पढ़ लीजिएगा, अलग से ही बताया गया है एनसीईआरटी में, तो है ना, याद रखिएगा। तो आप लोगों को पता होगा, है ना, इसमें कितने जोड़ी श्वासरंध्र होते हैं, वक्ष होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। कितने जोड़ी श्वासरंध्र वक्ष होते हैं, तो 2 जोड़ी होता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जो है 59 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, फेफड़ों में जो है, फेफड़ों में ERV प्लस जो है RV इक्वल टू क्या। ये जो है फेफड़ों के जो है संतुलन बनाने के लिए जो आयतन होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है, क्या होता है। तो देखिए इसका बारे में डिटेल्स जो है आप लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़िएगा ना, तो अच्छा से समझ जाइएगा, है ना। यहाँ पे हम सीधा सीधी इसका जो है आंसर बता दे रहे हैं, है ना, क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा FRC, है ना, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सीधा सीधी आंसर बता दिए हैं। चलिए तो चलिए आप लोग जो है 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत जो है ना, कितने प्रतिशत जो है CO2 हीमोग्लोबिन CO3 के रूप में जो है ना प्रवाहित होता है ना, कितने प्रतिशत CO2 जो है हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है ना के रूप में प्रवाहित होता है ना।
ये भी श्वसन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, रेस्पिरेशन चैप्टर से। तो राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्या होगा राइट आंसर? देखिए इसका जो एवरेज होता है ना, इसका एवरेज जो होता है वो होता है 22 से 25% जो है जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो 22 से 25 नहीं दिया है, तो इसका बीच का दिया है 23, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न का आप लोग जो है राइट आंसर दीजिए। अब 61 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? अच्छा, थोड़ा सा और बात डिटेल से जाते हैं, है ना, 60 नंबर क्वेश्चन में, है ना, तो याद रखिएगा, है ना। तो याद रखिएगा आरबीसी में जो है 20 से 25% होता है, आरबीसी में 20 से 25% तक हो सकता है ना। आरबीसी में कितना जाता है? 20 से 25% जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद याद रखिएगा बाइकार्बोनेट के रूप में, है ना, बाइकार्बोनेट के रूप में कितना जाता है? तो याद रखिएगा 70% जाता है ना, 70% कितना बाइकार्बोनेट के रूप में जाता है ना। और 7% जो है प्लाज्मा के रूप में जाता है ना, प्लाज्मा में के रूप में कितना जाता है ना, 7% जाता है, ठीक है। ये जो है याद रखिए, लीजिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा चीज़ बताए हैं आप लोगों को, ठीक। 61 नंबर प्रश्न का जो है आप लोग जो है अब आंसर दीजिए ना। 61 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है इनमें कौन सा जो है प्रत्याचुरित रोग है? नहीं, इनमें कौन सा जो है प्रत्युजरता रोग है? और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि, है ना, प्रत्युजरता रोग क्या होता है। इनमें कौन सा जो है प्रत्युजरता रोग है? 61 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। श्वसनी दमा जो है प्रत्युचरता रोग है, और याद रखिएगा दमा जो है किससे होने वाला रोग है ना। दमा जो है ना कवक से होने वाला रोग है, ठीक है। दमा जो है कवक के कारण होता है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है एम्फाइसीमा, है ना। देखिए एम्फाइसीमा में क्या होता है ना, यह जो सिगरेट से होता है ना, सिगरेट से के कारण होने वाला रोग है ना। ये सिगरेट के कारण जो धुआं उत्पन्न होता है ना, शरीर में जाता है, उससे होने वाला रोग है, ठीक है। उसके बाद निमोनिया जो है डिप्लोकस या ना स्ट्रेप्टोकोकस के नामक निमोनी नामक जो है वायरस बैक्टीरिया होता है, उससे के कारण होता है ये ना, डिप्लोकोकस, याद रखिएगा ना, लिखा दे रहे हैं डिप्लो। इसके कारण जो है फैलता है ना, डिप्लोकोकस निमोनी नामक एक जो है जीवाणु होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये रोग उत्पन्न होता है, ठीक। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस भी है, इसका उदाहरण है, याद रखिएगा ना। आगे बढ़ जाए, चलिए 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग। 62 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है?
पूछा जा रहा है कि यह प्रमुखता जो है संक्रमण से बचाव करती है। कौन जो है संक्रमण से बचाव करती है ना? ए में है आपका न्यूट्रोफिल, ऑप्शन बी में है ईओसिनोफिल है ना, ऑप्शन सी में है बेसोफिल, ऑप्शन डी में है थ्रोम्बोसाइटस ना। कौन सा जो करता है संक्रमण से बचाव के काम कौन करता है? थ्रोम्बोसाइटस करता है या इनियोसिफिल करता है या न्यूट्रोफिल करता है या बेसोफिल करता है? कौन करता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा बेसोफिल है ना। बेसोफिल यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसोफिल क्या करता है? यह संक्रमण से रक्षा करता है, बाकी बात जो है संक्रमण करता कारक रोग है ना। चलिए 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है लसिका की प्रमुख कोशिकाएं होती है ना। लसिका की कौन सी प्रमुख कोशिका है? लसिका पता होगा यह जो हमारे आहार नाल में पाया जाता है ना। ये अभी का क्वेश्चन जो किए हैं उसी से यह जो है आंसर है, तो याद रखिएगा है ना। लसिका की प्रमुख कोशिकाएं क्या होती है? तो लिम्फोसाइटस होती है, याद रखिएगा है ना। लिम्फोसाइटिस जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 64 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? पक्षी नाइट्रोजनीकरण अपशिष्ट की उत्सर्जन न इस रूप में करते हैं। पक्षी नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन है किस रूप में करते हैं? पक्षी नाइट्रोजनीकरण का उत्सर्जन जो है किस रूप में करते हैं? क्या होगा राइट आंसर? थोड़ा बहुत सर्दी हो चुका है, आवाज़ में भी प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए सॉरी चाहते हैं, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यूरिक अम्ल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। पक्षी और ह्यूमन बीइंग भी है ना इसी रूप में करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं, ह्यूमन भी करते हैं है ना। और है ना आप लोग याद होमवर्क में दे रहे हैं है ना, अमोनिया जो है लिख दे रहे हैं यहाँ पे है ना। अमोनिया जो है जो जल में रहने वाले जीव होते हैं ना, जो जल में रहने वाले जीव हैं ना, वो जो है क्या करता है अमोनोटेलिक होते हैं और जेल वही करते, ठीक है। और उड़िया किसका होता है? ये जो है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप लोग ढूंढ करके, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए 65 नंबर का प्रश्न का जो है आप लोग जो है अब राइट आंसर दीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। क्या पूछा जा रहा है? एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक कारक है ना इस द्वारा मुक्त होता है। एट्रियल यूरेटिक कारक इसके द्वारा जो है मुक्त होता है। किसके द्वारा होता है? हृदय के द्वारा या मस्तिष्क के द्वारा या वृक्क के द्वारा या अग्नाशय के द्वारा। एट्रियल यूरेटिक कारक जो है किसके द्वारा मुक्त होता है? 65 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसका राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर होगा है ना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हृदय ना। एट्रियल न्यूरेटिक कारक किसके इसके द्वारा क्या हो जाता है? मुक्त होता है, ठीक। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। 66 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? एक्लकी एक्टिन कहलाती है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा ना, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास कर रहे हैं ना, बीएससी नर्सिंग का जो है, बीएससी नर्सिंग का ना बिहार खास करके ना, बिहार बीएससी नर्सिंग का जो है पूरा का पूरा जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करा देंगे। तो इसके लिए हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे सेशन को लाइक नहीं किए तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए, ठीक। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर एल्कली एक्टिन कहलाती है। एफ एक्टिन कहलाती है, एम एक्टिन कहलाती है, जी एक्टिन कहलाती है या एन एक्टिन कहलाती है। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है।
तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा G18 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और G18 कहने का मतलब क्या है ना, G फॉर होता है ग्लोबुलर। क्या होता है? ग्लोबुलर, ग्लोबुलर। हाँ लिख दे रहे हैं। ग्लोब्यूलर, BULOR, ग्लोबुलर होता है, ठीक है। ग्लोबुलर एक्टिन जो है इसका एल्कली एक्टिन कहलाती है, ठीक है। चलिए 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। लाल पेशी में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन भी है। तो लाल पेशी में होता है ना, अधिक सूत्रकणिका होता है या कम सूत्रकणिका होता है, या अधिक पेशीय द्रव्य जालिका होता है, या कम रिक्तिकाएँ होती है ना। लाल पेशी में क्या होता है? 67 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दें। तो याद रखिएगा है ना, इसका जो ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा अधिक सूत्रकणिका, है ना। और सूत्रकणिका को क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इसी को बोला जाता है सूत्रकणिका को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दें आप लोग। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? साइनोवियल संधि कितने प्रकार की होती है? साइनोवियल संधि जो है कितने प्रकार की होती है? आप लोग जो है क्लास किए होंगे 12th में, तो आप लोगों को चैप्टर याद हो तो पढ़े होंगे, है ना। ह्यूमन लोकोमोशन एंड मोमेंट, है ना, लोकोमोशन एंड मोमेंट नाम का चैप्टर पढ़े होंगे। उसमें ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है ना। साइनोवियल संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो सभी राइट आंसर दे। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। साइनोवियल संधि कितने प्रकार के होते हैं? या तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। साइनोवियल संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? साइनोवियल संधि जो है कहाँ पाए जाते हैं, है ना। आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना, साइनोवियल संधि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में 100% लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग जो है सच्चे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे तो ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, मुझे विश्वास है। चलिए 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, है ना। देखिए इसका निदान जो है, इसका निदान एक प्रकार की, है ना, IgM की उपस्थिति से होता है। इसका निदान एक प्रकार की IgM की उपस्थिति से होता है ना। तो देखिए ये एंटीबायोटिक है IgM। तो क्या होगा राइट आंसर? इसका निदान जो है IgM की उपस्थिति से होता है। अस्थि सुषमता का, गाउट का, या अस्थि संधिशोध का, रूमेटिक संधिशोध का, क्या होगा राइट आंसर? 69 नंबर प्रश्न का सभी स्टूडेंट्स है ना, राइट आंसर दीजिए। रोमेटी, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। रोमेटी संधिशोध जो है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। IgM की उपस्थिति से, है ना, इसी रोग का क्या होता है? निदान होता है, याद रखिएगा। और भी थोड़ा सा चीज़ लिखा देते हैं आप लोग को, है ना। अस्थि सुसरिता जो है ना, उम्र से संबंधित रोग है ना। अस्थि सुसरिता जो है उम्र के कारण होता है, अधिक उम्र के कारण जो है ना ये रोग होता है, ठीक है, उम्र के कारण, ठीक। उसके बाद याद रखिएगा, है ना, अस्थि गाउट, है ना, गाउट के बारे में याद रखिएगा, है ना। यूरिक अम्ल के कारण जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। यूरिक अम्ल अगर शरीर में उत्सर्जित हो जाता है तो उसके कारण, है ना, शरीर में जो है अस्थि संधिशोध होता है, जिसके कारण जो है ना बहुत गाउट हो जाता है, जिसके कारण जो है दर्द होता है, ठीक है। अस्थि संधिशोध जो है
ना अस्थि कमज़ोर हो जाता है। अस्थि संधि शोध में क्या हो जाता है, अस्थि जो है कमज़ोर होने के कारण होता है। जब अस्थि कमज़ोर हो जाता है ना, अस्थि संधि शोध हो जाता है, ठीक है। जब अस्थि कमज़ोर हो जाता है ना, उसके कारण ये जो है रोग हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और इसमें हड्डियों की टूटने की जो है संभावना ज़्यादा बन जाती है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, है ना। 70 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को, है ना। शीतोष्ण कटिबंध के लिए अक्षांश हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो लिया गया है बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन से लिया गया है, चैप्टर से लिया गया है। शीतोष्ण कटिबंध के लिए अक्षांश है, कितने से कितना डिग्री होता है आप लोगों को पता होगा, है ना। तो ये जो होता है 40 से 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है बीएससी नर्सिंग, है ना, का 2015 बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना। तो अगर आप इंग्लिश में, हिंदी मीडियम है ये, है ना, अगर आप इंग्लिश मीडियम में भी करना चाहते हैं ना, तो ये भी आप लोगों को कमेंट्स करके बताइएगा, तो इसका भी क्लास हम जो है करवा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसा कि आपको बताए हैं कि टोटल जो है हम लोग जो है 75 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, तो वो करवा के रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है कहीं मत जाइएगा, क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा। पूछा जा रहा है ना, 71 नंबर प्रश्न का आप लोग जो है राइट आंसर दीजिए, है ना। 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, एक सामान्य मृदा में, है ना, और कार्बनिक पदार्थ 10% होता है, यानी कितना प्रतिशत जो होता है, एक सामान्य मृदा में जो है कार्बनिक पदार्थ कितना प्रतिशत होता है, वो पूछा जा रहा है आप लोगों से। सामान्य मृदा में कितना प्रतिशत जो है होना चाहिए, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5%, ठीक। चलिए 72 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स ना। क्या पूछा जा रहा है, यह एक जलयुक्त जलोभिद का उदाहरण है, यानी कि जलोभिद जो जल में उत्पन्न होता है ना, हाइड्रोफैटिक बोला जाता है। जलोभिद पौधे को क्या बोला जाता है, हाइड्रोफैटिक बोला जाता है। जो जल में उत्पन्न होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोफैटिक बोला जाता है। तो वही पूछा जा रहा है, कौन जो है जलोभिद का उदाहरण है और जिसमें जलयुक्त होता है ना। देखिए जलयुक्त, ये सभी जो हैं जलयुक्त पौधे हैं, ठीक है। निफेनिया, सल्विनिया, और उसके बाद हो गया आपका वुल्फिया, और उसके बाद हाइड्रिला, ये सभी जल में उगते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन जो है जलयुक्त है, इनमें से रूट किस में पाया जाता है, किसमें जो है ना जलयुक्त होता है। 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, है ना, अगर आप लोग जो है पहले नंबर का 11th क्लास किए होंगे, तो पहले नंबर के चैप्टर में ये जो है क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जलयुक्त जलोभिद का उदाहरण जो है निम्फिया है, ठीक है। निम्फिया जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हो सकता है ये जो है बायोडाइवर्सिटी में भी दिया हो। 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए, है ना। क्या पूछा जा रहा है, यह उन प्राणियों में से एक है जो आवर्ती अभिगमन करते हैं, आवर्ती अभिगमन करते हैं, है ना। अच्छा, आवृत्ति क्या होता है आप लोगों को पता होगा, है ना। आवेग को उत्पन्न करते हुए, है ना, आवृत्ति गमन कौन सा करते हैं, है ना। याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ये जो है इसका आवृत्ति गमन कौन करते हैं, टिड्डा करते हैं, ठीक है। टिड्डा जो है आवृत्ति अभिगमन करते हैं, ठीक है। आवृत्ति अभिगमन यानी कि जो है आप लोगों को पता होगा, तो कोरोना काल में जब पाकिस्तान तरफ से जो है ना हमारे देश में बहुत सारे टिड्डा आ गए थे, है ना, तो उसको किस तरीके से भगाए गए थे, है ना, आवृत्ति अभिगमन द्वारा भगाए गए थे। थाली बजा करके जैसे तैसे करके भगाए गए थे, है ना। वही होता है आवृत्ति अभिगमन, ठीक है।
तो चलिए 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, शुष्क शुष्कांतरिभी अनुक्रमण में कौन सी अवस्था जो है प्रथम है। शुष्कारंभी अनुक्रमण में कौन सी अवस्था जो है प्रथम है ना। लाइकेन माउस होगा ना, आपका देखिए ऑप्शन जो है लाइकेन माउस ना, वार्षिक शाकीय बहुवर्षीय शाकीय या गोल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी स्टूडेंट बताइएगा, है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा लाइकेन माउस, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का ना, तो सभी स्टूडेंट राइट आंसर दीजिए। क्या पूछा जा रहा है, इन कोश समूहों में, है ना, इन समूहों में जो है किसमें जो है जातियों की संख्या अधिकतम है, शैवाल में या कवक में या मछली में या सरीसृप में, किसमें जो है इसकी जातियों की संख्या अधिकतम है। ये इजी सी क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट बताइएगा। चलिए नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कवक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी संख्या जो है सबसे ज़्यादा है, कवक जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स तो 100% कीजिएगा, है ना। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में भी करना है ये सेशन को तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नए क्लास को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।